वेलकम बैक खवातीन ज़ात। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इंसान अगर अकेला हो तो वही कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, मगर गुजर खान के नवीद मिर्ज़ा ने इस तासुर को गलत साबित कर दिया है। जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती वहां नवीद मिर्ज़ा अपनी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के जरिए पहुंचते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर फर्स्ट एड किट हो या फिर नेबुलाइजर और यूपीएस से लैस ये मोटरसाइकिल किसी हॉस्पिटल से कम नहीं है। 20 साल से वो अपनी मदद आपके तहत दूर दराज इलाकों में जख्मियों और मरीजों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराम कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबान। एग्जैक्टली और इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं नवीद मिर्ज़ा साहब। थैंक यू सो मच टाइम। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि ये कहानी शुरू कैसे की आपने, किस तरह से आप इंस्पायर्ड हुए, क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था आपका जब आपने ये शुरू किया, बाइक को कन्वर्ट किया? शुक्रिया, आपने मुझे आमादू किया। मेरा ये 91 से स्टार्ट हुआ है मेडिकल के शोबे से और मैंने फार्मेसी और सबसे पहले ज्वाइन किया लैब में। मेरे उस्ताद थे और डॉक्टर अनवार हुसैन चौधरी मेरे दोस्त हैं जो मेडिकल ओजीडीसी में चीफ मेडिकल ऑफिसर रिटायर है, उनसे मेरी ट्रेनिंग हुई और उनके साथ मैंने मिलकर काम किया। फिर मैं देखा करता था 91-92 में इस तरह के सैलाब ज़लज़ले आते रहे, तो मैं कैंपिंग देखता था मुतअस्सिरीन की, ये लोग करते थे, तो मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं भी जाके मदद करूं। अच्छा। फिर मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर मैंने अपनी ये कोर्स वगैरह किए, मेडिकल में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर सबसे पहले 2005 में मैंने अर्थक्वेक कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में आया, तो वहाँ काफ़ी सारे लोगों को मैंने इंजर्ड देखा, ज़ख्मी थे। तो ये मेरे पास अपना इस शोबे की अच्छी ट्रेनिंग थी और इन्वॉल्व था। तो मैंने फिर अपना कैरी डब्बा उसको मैंने कन्वर्ट किया एम्बुलेंस में। उसके में अंदर इक्विपमेंट वगैरह रखे ये सारे, जिसमें ईसीजी हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर हो जाता है, फर्स्ट एड की सारी चीज़ें जो बुनियादी होती हैं। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ ये होता है कि बाकी जहाँ खाइयों पे लोग नीचे चले जाते हैं, डिमोलिश हुए हैं, रॉक्स आई हैं या पहाड़ियों के ऊपर जो इंजर्ड हुए हैं, तो वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने सबसे पहले एम्बुलेंस तैयार की, कैरी डब्बे को, उसमें सारी इक्विपमेंट वगैरह रखी, तो वहाँ मैं चला गया। 2 महीने मैंने वहाँ काम किया। वहाँ मैंने लोगों को जो बीच में रॉक्स वगैरह में, ब्लॉक्स वगैरह में दब चुके थे, उनके पाँव वगैरह 2-2 दिन 3-3 दिन फंसे रहे, उनकी डीप इन्फेक्शन होगी, वहाँ उनके कीड़े वगैरह पड़ गए और काफ़ी सारा। फिर इसके बाद मैंने उनको वहाँ फर्स्ट एड दी। वहाँ से जो देखे कई ऐसे बंदे जिनके हाथ कट गए, आधे आधे शॉर्ट्स, उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनका एचपी काफ़ी नीचे आ गया था। तो इस तरह की मैंने उनको बेसिक फर्स्ट एड दी। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे उनको मैं अपने रावलपिंडी और गुजर खान ले आया, वहाँ हमने सर्जिकल की। नवीद साहब, ये तो आपके इनिशियल सफ़र के हवाले से बात होगी, लेकिन 2005 में आपने ये तमाम तर दास्तान हमें 2005 की सुनाई। 2005 से लेके अब 2025 तकरीबन 20 साल का सफ़र है। इस 20 साल के सफ़र में चैलेंजेस कितने ज़्यादा पेश आए और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो कि आप अभी भी फेस कर रहे हैं? जी, ये काफ़ी सारे आते रहे, बल्कि लगभग 2010 में भी सैलाब आए। इसके बाद 2016 और 2019 में क्लाउड बर्स्ट हुआ कश्मीर में, ऊंची जगह लैसवा के इलाके में। तो मैं जब यहाँ गाड़ी लेके गया तो मुझे कुछ ये प्रॉब्लम आई कि यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ 4x4 गाड़ी का है। तो वो मैं करता रहा, जहाँ गाड़ी खड़ी करके फिर बैग लेके अपनी किट्स वगैरह, फिर पहाड़ियों के ऊपर में चढ़ गया जहाँ 8,000 10,000 फुट की बुलंदी पे। अच्छा। वहाँ काफ़ी सारे गाँव वो जो नीचे नहीं आ सकते थे, बूढ़े लोग, बूढ़ी औरतें वगैरह ना, तो उनकी पाँव में, टांगों में, मुख्तलिफ जगहों में इन्फेक्शन होती थी। तो मैंने उनको ओरल मेडिसिन भी दी, मैंने उनको ऑइंटमेंट वगैरह भी दी, 10-10 दिन का, ये आप ऐसे उनको सिखाया भी। तो अगर उन लोगों को ये भी कहा कि आप अगर नीचे आ सकते हो तो वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में जेला पानी में स्टूडेंट अफेयर यूनिवर्सिटी में मेरा कैंप था, तो वहाँ पाए तो मैं इनको फर्दर एक हफ्ता 10-10 दिन ट्रीटमेंट, जब तक वो सडन नहीं होते मैं उनको छोड़ता नहीं। तो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते यहाँ ले आता। तो ये फिर मैंने देखा जब जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ फिर मैंने बाइक को तैयार किया, जो नीचे भी चला जाता, वो ऊपर भी मैं ले जाता जहाँ बंदों के चलने की जगह होती। तो ये इस तरह का मेरे अंदर ये आइडियाज़ आएँ ताकि इनको बेसिक दे के तो सेटल हो जाएँ। जब इनके हाथ पाँव बच जाएंगे तो ये वो सामान। लेकिन नवीद साहब, चैलेंजेस में एक चैलेंज ये भी तो है कि फ्यूल को किस तरह से मैनेज होता है, आपकी बाइक की मेंटेनेंस किस तरह से होती है, मेडिकल इक्विपमेंट कहाँ से आता है, ये तमाम तरह एक्सपेंसेस आप खुद अपनी ऑन से मैनेज करें या कोई सपोर्ट है आपको? जी, मेरे डॉक्टर साहब, मेरे जो टीम है जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, मेरे डॉक्टर साहब जो डॉक्टर अनवार हुसैन चौधरी हैं,
और उनके साथ हम मिल के, मेरे भाई इंग्लैंड होते हैं, अच्छा। जमील मिर्ज़ा और भी दोस्त हैं हमारे, मिलजुल के हमारी ये टीम कलेक्ट करते हैं सारा कुछ, मेडिसन भी, कुछ सामान वगैरह भी, मेरा अपना ज़ाती भी है अपनी पॉकेट से। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम होती हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, तो गाड़ी में मैं 300-400 पेशेंट की मेडिसिन लेके जा सकता हूँ। अच्छा। और गाड़ी जहाँ मुश्किल आती हैं, पत्थर वगैरह ऑफ रोड होती हैं, वो मुश्किल आती है, लेकिन वहाँ मैंने बाइक तैयार किया है, गाड़ी भी लेके जाता हूँ, साथ बाइक भी लेके जाता हूँ। अच्छा। फिर मुझे जहाँ ऊपर जाना पड़े तो वहाँ से नीचे से पैरामेडिकल स्टाफ भी मेरे साथ जाते हैं। अच्छा। तो हम ये काम करते हैं जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। और ये सारे फाइनेंसेस कहाँ से मैनेज करते हैं? जी, ये जितने मेरे भाई भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर आपके पास हार्ट के डॉक्टर भी होंगे और बहुत से वो लोग रफाई काम करते हैं। वो जो वन डे हमारा कैंपिंग होती है ना, ये डिसास्टर बाद आते हैं ज़लज़ला सैलाब, वहाँ तो मैं दूर तक तो ये डॉक्टर नहीं जा सकते ना, ऊपर ऊंची पहाड़ियों में। फिर मैं उन पेशेंट को नीचे ले आता हूँ, एड्रेस वगैरह दे देता हूँ, हमारे हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और फेज़ 2 में हमारे डॉक्टर का क्लिनिक है और वहाँ सर्जिकल की भी हम उनको फेवर करते हैं बेशुमार। इक्विपमेंट में हमारे पास ECG, इस बाइक के ऊपर UPS का एक फार्मूला निकाला और उसमें अल्ट्रासाउंड, UPS, नेबुलाइजिंग, सेक्शन मशीन, CPR करनी हो या इस तरह की फर्स्ट एड रोड साइड देनी हो, मुख्तलिफ चीज़ें डिसास्टर में अलग, तो रोड साइड जो एक्सीडेंट होते हैं ना, उनके लिए हमने एक अलग सिस्टम रखा है। जहाँ बाइक जाती है, मैं जाता हूँ, पहुँचता हूँ, तो जब मुझे समझता हूँ कि कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हैं तो मैं अपनी कॉल कर रहता हूँ अपनी एम्बुलेंस को, मेरे पास 2 एम्बुलेंस हैं अपनी। अच्छा। तो उसमें रेफ़र करना थ्रू, क्योंकि THQ में इतनी सहूलतें नहीं है जितनी रावलपिंडी में आके वेंटिलेटर पे पहुंचाना है। अच्छा नवीद साहब, MI के समटाइम्स पेशेंट ऐसे होते होता है कि कम्युनिटी का रिस्पांस आपको कैसा मिला? क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इस चीज़ पर भी एतराज़ करते हैं कि शायद सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है आप, या फिर आपने जस्ट कोर्सेज किए हुए हैं, तो फिर लोगों का एतमाद बढ़ जाता है। मैं खुद एज आ वॉलंटियर अच्छा। रज़ा कराना, ये जो खिदमात है ना, इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। रेस्क्यू के साथ भी टच हूँ, रेस्क्यू वालों को भी फेवर करता हूँ, वो मुझे फेवर करते हैं। तो इस चीज़ों में ये बेसिक जो फर्स्ट एड हमने सीखी हैं अपने डॉक्टर साहब से अपने, तो मैंने खुद भी होम्यो 98 में किया हुआ है, उसमें भी प्रैक्टिस करता हूँ मैं। और ये जो मैं अपने पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर साहब के साथ मेरी जो प्रैक्टिस है 10 से 12 साल की, तो ये हमने ये सीखे हैं और उन्होंने मुझे ये फर्स्ट एड की चीज़ें ये बुनियादी सीख, तो ये मैं इनको ट्रीट। लास्टली मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी मुश्किल जगह होती हैं जहाँ पे आपने जाके किसी खातून को रेस्क्यू करना है, तो इस हवाले से क्या कोई आप ट्रेनिंग कर रहे हैं कि अपनी टीम में किसी खातून बाइकर को शामिल किया जाए ताकि वो भी वहाँ पे जाके तो इजीली अपना काम कर सके? मैं एक कम्युनिटी को मैंने एक शामिल करा है जिसमें लाहौर, कराची, गुजरांवाला के बाइकर्स हैं, फीमेल बाइकर्स हैं, लाहौर में पाक एडवेंचर क्लब है, इधर से रॉयल राइडर्स हैं पिंडी में, इनकी भी ख़वातीन हैं, और TRC क्लब है, एक बाइक एंड बाइकर्स हैं, इनको भी मैंने साथ शामिल किया हुआ है। और फीमेल को कि आप बेसिक अभी सीखें कुछ, ये 15 से 20 दिन का, महीने का होता है ये फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट। ये हर जगह ये बल्कि मैट्रिक में भी सिखाई जाती हैं। ठीक है। और ये सीख के फर्स्ट एड सीख चले नवीद साहब, इसी तरह से आप ग्रो करते जाएं और कामयाबियां समेटते जाएं, फिर सुबह की सोच का हिस्सा भी बने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।